आज के टॉपिक में शुरू कर रहे हैं हम लोग बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा का कहानी। टॉपिक हम लोग का नाव और धारा। ठीक है भाई। तो एक बार सिंपल बात सोचिए कि नाव चलेगी कहाँ पर। नाव चलाइएगा या तो स्थिर पानी में, चाहे चलते हुए बहते हुए पानी में। दो कंडीशन लेके चलिएगा। सीधा सीधा बात सोचिए कि जब नाव को चलाने की बात आएगी तो धारा का मतलब क्या है ना कि रनिंग वाटर, मूविंग वाटर सोचिए, जहाँ पर स्थिर पानी ना हो, मतलब नदी में। ठीक है। इस हिसाब से आप सोचिए, तालाब में अगर नाव चला रहे हैं, कहीं पर बाढ़ आया हुआ है, सोचिए नाव चल रही है। अभी जैसे बिहार में देख रहे हैं कि पूरा बाढ़ग्रस्त इलाका हो गया है, तो अब सब जगह नाव से लोग आर पार करता है। तो पानी का फ्लो, एक कंडीशन ये हो रहा है कि जहाँ पे मान लीजिए तालाब है, स्थिर पानी है, गांव घर में जो पोखरा होता है उसमें कि लोग मछली मारने के लिए अगर छोटा सा नाव का यूज करते हैं, तो जहाँ पर स्थिर पानी होता है वहां पर जिस स्पीड से नाव चलाइएगा, चाहे खुद अगर आप तैरने जाते हैं तो जिस स्पीड से आप तैरिएगा, धीरे धीरे तैरिएगा तो आपका स्पीड वही काउंट होगा। आप थोड़ा जल्दी जल्दी तेजी में तैरिएगा तो आपका स्पीड वो काउंट होगा। जहां पर स्थिर पानी है तो आपका स्पीड पर ही डिपेंड करेगा कि आप धीरे जा रहे हैं कि तेजी में जा रहे हैं। लेकिन जहां पे पानी गतिमान कंडीशन में हो, जहां पानी का अपना कुछ स्पीड हो, जैसे बाढ़ के टाइम में देखते हैं कि पूरा पानी उफनते रहता है, किसी एक दिशा में पानी का बहाव बड़ा तेजी से हो रहा है, तो सोचिए कि जिधर पानी का बहाव है उधर तैरेंगे अगर हम, तो हमको सपोर्ट मिलेगा। सिंपल बात सोचिए कि जिधर पानी का बहाव है उसी दिशा में तैरिएगा तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा। जिधर पानी का बहाव नहीं है, मतलब आपका मान के चलिए कि लेफ्ट से राइट पानी का बहाव हो रहा है। लेफ्ट से राइट ऐसे सोचिए कि पानी का बहाव हो रहा है, ध्यान से समझिए। पानी का बहाव इस दिशा में है, ठीक है भाई। लेफ्ट से राइट पानी का बहाव है। अगर हम इधर ही तैरना चाहेंगे, अगर कोई आदमी इधर तैरना चाहेगा तो उसको क्या होगा, सपोर्ट मिलेगा। लेकिन एक आदमी है, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ए से बी दूरी अगर तैरना चाहता है, तो यहाँ लेफ्ट से राइट ए से बी जाएगा तो उसको सपोर्ट मिलेगा। वैसे जैसे ही वो बी से इधर से आएगा, लेफ्ट से राइट आएगा, सपोर्ट मिलेगा। जैसे ही वो आदमी कोई अगर राइट से लेफ्ट लौटेगा, दाएं से बाएं की ओर आएगा, तो उसको डिस्टरबेंस फील होगा, उसको दिक्कत होगा। समझ रहे हैं ना। पानी के बहाव के उल्टे दिशा में, लेफ्ट से राइट पानी का बहाव है, आप उधर उसी दिशा में तैरेंगे तो आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जैसे उसके विपरीत दिशा में आप तैरना चाहेंगे, उसके अगेंस्ट आना चाहेंगे, तो आपको डिस्टरबेंस फील होगा, अवरोध लगेगा। आप जाइएगा तो आपको दिक्कत लगेगा। पानी का जो फोर्स है, पानी का जो फ्लो है, उसके उल्टे दिशा में जैसे ही आप अगेंस्ट में जाइएगा तो आपको दिक्कत महसूस होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका स्पीड और पानी का जो स्पीड है, उस दोनों के डिफरेंस को काउंट करके काम करेंगे। ठीक है। जबकि एक ही दिशा में जब तैरेंगे, जिधर पानी का सपोर्ट है, तो आपका स्पीड और पानी का स्पीड दोनों को साथ में जोड़कर काउंट करेंगे, वहां पर सम ऑफ स्पीड काउंट करेंगे। तो बस ये चीज समझने के लिए है। समझने वाला क्या चीज है कि अगर पानी की दिशा में आप जाते हैं तो इसको बोलते क्या सब है। इसको बोलते हैं अनुदिश। हिंदी में इसको बोलते हैं अनुदिश, या इसी को बोलते हैं अनुप्रवाह। अनुप्रवाह इसी को बोलते हैं, या इसे बोलते हैं आप बहाव की ओर। इसे बोलते हैं नीचे की ओर। नीचे की ओर मतलब ये क्या हुआ, तो ये है along द करंट। along द करंट, पानी की दिशा में, बहाव की दिशा में, along द करंट का केस। ठीक है भाई। इसको यूज करते हैं आप डाउन स्ट्रीम रेट से।
इसको यूज करते हैं डाउन स्ट्रीम रेट से। डाउन स्ट्रीम रेट इसको बोलते हैं कब, जब पानी के दिशा में तैरेंगे उस चीज को, चाहे खुद तैरे हम तब, चाहे नाव चलाएं तब, जो भी कहानी बनेगा, तो इसको बोलते हैं अब डाउन स्ट्रीम रेट, पानी के बहाव की दिशा में। ठीक है, तो पानी के बहाव की दिशा में क्या होगा, कौन सा स्पीड काउंट होगा, तो स्पीड में बोलिएगा कि स्पीड ऑफ, चाहे वो बोट हो, चाहे मैन हो, आदमी तैरे तब, चाहे नाव चलाइए तब, तो जो आपका स्पीड शांत जल में, जैसे स्थिर पानी में, तालाब या पोखरा में जब आप तैराएंगे, अपने खुद तैरेंगे, चाहे नाव चलाएंगे, तो बोला गया आपसे कि ज्यादा स्पीड से तैरेंगे तो वही काउंट होगा, कम स्पीड से तैरेंगे वही काउंट होगा। तो आपका स्पीड जो रहेगा स्थिर पानी में, शांत जल में जो आपका स्पीड है उसको प्लस स्पीड ऑफ करेंट, प्लस स्पीड ऑफ करंट, धारा की चाल को जोड़ेंगे तो ये कहलाएगा डाउन स्ट्रीम रेट। सीधा सोचिएगा कि एक बार इमेजिन करिए कि पूरा पानी का फ्लो है, पानी का बहाव है, और उसी दिशा में हमको तैरना है, तो भाई हमको सपोर्ट मिल जाएगा। कुछ कुछ समझ में आपको आ रहा होगा। दूसरा स्पीड क्या है, इसको बोलते हैं आप, दूसरा जो स्पीड है उसको बोलते हैं हम लोग एगेंस्ट द करंट, उसको बोलते हैं एगेंस्ट द करंट। अगेंस्ट द करंट के लिए वर्ड क्या यूज होता है, तो आप वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर अप स्ट्रीम रेट, यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग अप स्ट्रीम रेट, यहाँ पर यूज करेंगे अप स्ट्रीम रेट। अब इसको क्या बोलते हैं अप स्ट्रीम रेट को, तो अप स्ट्रीम रेट को बोलते हैं ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब क्या है, ये प्रवाह के उल्टे दिशा में, जिधर पानी का फ्लो है उसके विपरीत दिशा में तैरना, इसके लिए वर्ड यूज होता है ऊर्ध्व प्रवाह, अगेंस्ट द करंट। या तो अप स्ट्रीम, सोच के देखिए ना, डाउन स्ट्रीम मतलब नीचे, अप स्ट्रीम मतलब ऊपर, तो आपसे ये कह दे ऊर्ध्व प्रवाह का केस, एक्चुअल हिंदी इसका रहेगा ऊर्ध्व प्रवाह, बाकी आपसे रहेगा ऊपर की ओर, बहाव ऊपर की ओर, पानी का बहाव ऊपर की ओर है, मतलब आपको समझना है कि अप स्ट्रीम रेट के लिए बात हो रहा है, उल्टे दिशा के लिए बात हो रहा है, ऊपर की ओर। ठीक है, बहाव के विपरीत दिशा में, बहाव के विपरीत दिशा में, तो बहाव के विपरीत दिशा में क्या है कि जो आपका स्पीड होगा, स्पीड ऑफ मैन या बोट जो भी रहे, आपका स्पीड शांत जल में जो रहेगा, इन स्टील वाटर बोल देते हैं इसको, शांत जल में आदमी या नाव की चाल जो भी हो, इसमें से घटा देंगे किसका, तो स्पीड ऑफ करंट को। एक चीज हमेशा ध्यान रहे, क्वेश्चन में जनरली, मतलब क्वेश्चन में यही पूछता है, और ये कॉमन सेंस लेके चलिएगा अपना, कि आपके मन में आएगा कि इसमें से घटा दिए, डिफरेंस ऑफ स्पीड बोलते, स्पीड ऑफ करंट में से स्पीड ऑफ मैन घटाते, तो सिंपल बात है कि जैसे ही अगर आप तैरिएगा तो हमेशा मैन का स्पीड करंट के स्पीड से ज्यादा होगा, स्पीड ऑफ मैन और बोट जो भी रहे, इसका स्पीड करंट स्पीड से ज्यादा रहेगा, तभी आप तैर पाइएगा। जब भी करंट का स्पीड ज्यादा हो जाएगा आपके स्पीड से, चाहे बोट के स्पीड से, समझ रहे हैं ना, अगर करंट का, पानी का फ्लो आपके स्पीड से ज्यादा रहेगा तो उसके उल्टा दिशा में फिर आप तैर कर नहीं पार कर पाइएगा, तब आपका डूबना तय है। अगर आपका स्पीड से ज्यादा करंट का स्पीड है तो जितना देर आप स्ट्रगल कर पाइएगा, लास्ट में डूबना तय है, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन डुबाने पर नहीं देता है, तैर के निकालने पर देता है, तो इस बात का खूब ख्याल रहे। यहाँ तक जितना कहा गया है आपसे कि डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम, ये कुछ क्लियर हुआ, इसमें भी दिक्कत है अभी तक, ये बताइए पहले।
ये डाउन स्ट्रीम रेट अप स्ट्रीम रेट कुछ क्लियर हो रहा है? यस सर। हाँ सर। ममता समझ में आया? आ रहा है सर। अच्छा आशीष कुछ बोल रहे थे? आवाज कट रहा है भाई तुम्हारा, नेटवर्क इशू। चलो कोई बात नहीं है, देखो समझो नहीं होगा बाद में फोन कर लेना। चलो हम बढ़ा देते हैं आगे। यहाँ पे लिख रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। अब इसको उतार लीजिएगा, ठीक है? बोट स्ट्रीम में इसको उतार लीजिएगा कि इफ मैन्स और बोट्स स्पीड, ममता में हिंदी में भी लिखा देते हैं, परेशान नहीं होइएगा आप। इफ मैन्स और बोट्स स्पीड इन स्टिल वाटर, x किलोमीटर प्रति घंटा। आशीष आपका कहना है स्पीड ऑफ बोट को स्टिल वाटर में ही क्यों कैलकुलेट करते हैं? सोचना आपका सही है। अब सोचिए कि आपसे अगर हम पूछें, आपसे हम पूछें कि आपका स्पीड क्या है, सिंपल बात सोचिए, आपसे पूछे आशीष अपना स्पीड, स्पीड ऑफ आशीष क्या है, तो आपका अपना क्या कैपेसिटी है इसके बारे में बात हो रहा है। आपसे चलने में कितना सक्षम है इसके लिए बात होगा। सिंपल बातें सोच के देखिए, हम आपसे पूछें कि आशीष का स्पीड क्या है, तो हम क्या जानना चाह रहे हैं कि या तो आशीष पैदल चलता होगा तब का क्या कहानी है, चाहे अगर गाड़ी से बाइक स्कूटी से कहीं चलता होगा तब का क्या कहानी है, यही दो बात है। अब पैदल चलता है, गाड़ी से चलता है, धीरे धीरे चलता है, दौड़ के चलता है, समझ रहे हैं ना? जैसे ही अगर आप केवल पैदल चलिएगा, चाहे वो धीरे धीरे चलिए तब, चाहे दौड़ के आप जाइए तब, इसमें केवल आपका स्पीड काउंट हुआ कि आपके अंदर में क्या एनर्जी है, हम उसके लिए बात कर रहे हैं। जैसे ही गाड़ी से बाइक स्कूटी साइकिल से आपको भेज देंगे कहीं जाने के लिए, तब क्या होगा कि आप सपोर्ट सिस्टम पे जा रहे हैं। ये बात समझ में आ रहा होगा, आप सपोर्ट सिस्टम पे जा रहे होंगे। आपका स्पीड यहाँ पे काउंट नहीं हो रहा है, काउंट क्या हो रहा है कि आपको कुछ मिल गया जिसके थ्रू आप जाना चाह रहे हैं, जिसके थ्रू आप जा रहे हैं। तो गाड़ी के सपोर्ट से जा रहे हैं, तब में आपका क्या है, ऊंची तो काउंट नहीं हुआ। कोई आदमी बीमार है, सिंपल सोचिए, कोई आदमी बीमार है, बेड रेस्ट में है, चल नहीं पा रहा है, बेड रेस्ट में है, चल नहीं पा रहा है, उसको हम दिखाने के लिए एम्बुलेंस से ले गए, जा तो रहा है वो भी, लेकिन हम पूछेंगे स्पीड क्या है बीमार आदमी का, तो जो एम्बुलेंस का स्पीड होगा उसको काउंट कर देंगे। पूछेंगे उनका अपना क्या एनर्जी है, तो क्या बोलेगा, जीरो है, कुछ नहीं है रे भाई, वो तो जा आ नहीं पाएगा। इस आदमी के बारे में कुछ नहीं बात कर पाएंगे। सेम कहानी है कि बोट इस और ये मैन वाले में शांत जल में क्या काम करते हैं, क्यों लेते हैं शांत जल में? शांत जल में इसलिए लेते हैं कि बोट को अगर स्थिर पानी में तैराएंगे, बोट स्थिर पानी में चले तो किस स्पीड से, दो ही केस वहां भी बनेगा ना, बोट वाला केस में कि या तो आदमी उसको नाव को खेपा है, एक केस वो बना, चाहे आप मोटर बोट का यूज करते होंगे, तो मोटर बोट में जिस फ्लो में आप स्पीड बढ़ाइएगा धीमा करिएगा, जैसे बाइक स्कूटी साइकिल में चलाते हैं, कार में चलाते हैं, कि ज्यादा एक्सलेटर देके आप स्पीड कर लिए, तो डिपेंड कर रहा है ना कि आपके ऊपर कि आप कैसे चलवा रहे हैं उस चीज को। लेकिन तो यहाँ पर सेम कहानी है कि जिस समय आप स्थिर पानी में चलाइएगा, तो अब नाव खेइए तब, चाहे मोटर बोट होगा आपका तब, तो जो स्पीड है बस वही स्पीड काउंट होगा, अलग से कोई स्पेशल फोर्स तो नहीं लग रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग बोलेंगे कि मूविंग वाटर वाला कहानी बन के आएगा, पानी जिस समय गतिमान कंडीशन में हो, पानी का अपना फ्लो हो, उसमें जाइएगा, तो अगर आप जा रहे हैं 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और पानी का फ्लो मान लीजिए 0.5 किलोमीटर पर आवर है, तो आपको इतना तो स्पीड में हो जाएगा ना, सपोर्ट तो मिल जाएगा। जिस समय हवा, थोड़ा एक्सपीरियंस के लिए हम बोल रहे हैं कि जैसे अभी का टाइम है, एक आध महीना के बाद देखिएगा रोड पर निकलिएगा ना, पूरा लू का टाइम हो जाता है, हवा बहुत तेज चलते रहता है। अब उस टाइम में आप जाइएगा तो लगेगा कि आपको कोई धकेल रहा है, समझ रहे हैं ना उस चीज को?
आप जिधर हवा है उसी दिशा में चलते जाइएगा, अलोंग द विंड जाइएगा, पानी के हवा के दिशा में जाइएगा तो लगेगा आपको कभी कभी कि पीछे से फोर्स लग रहा है आपको, और उसी के अगेंस्ट में चलना शुरू करिएगा तो लगेगा कि हवा आपको रोक रहा है। आप तो बढ़ तो रहे हैं लेकिन उधर से रोक रहा है आपको, बस वही चीज फील करना है। तो आपसे पूछा है कि आदमी का स्पीड क्या है, चाहे नाव का स्पीड क्या है, तो कैसे काउंट करेंगे? तो जब स्थिर पानी होगा तभी ना, नॉर्मल डे में जैसे जाते हैं तो जिस हिसाब से जिस स्पीड से आप जानते हैं उसी स्पीड को काउंट करते हैं, अलग से कोई फोर्स आप पर नहीं लगे। ये बात को समझ में आया शीश? हाँ सर। बस वही इसीलिए शांत जल में लेते हैं कि एक्चुअल स्पीड क्या है, इस हिसाब से कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करे, आपके अंदर क्या एनर्जी है, बस उसके बारे में बात होता है भाई। इसीलिए शांत जल का ही यूज करते हैं कि आपका ठीक है स्पीड काउंट होगा शांत जल में। बाकी सपोर्ट क्या है, आपको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं कि आपको हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो जैसे ही सपोर्ट और डिस्टरबेंस का वर्ड यूज आएगा मतलब आप बहते हुए पानी में चलना चाह रहे हैं, वहां से आ रहा है कि आपको डिस्टर्ब हो रहा है चाहे आपको सपोर्ट मिल रहा है, बस यही चीज है। हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे। चलिए अब शुरू करते हैं आगे। इफ मैन्स और बोट्स स्पीड इन स्टिल वाटर, ठीक है, शांत जल में यदि शांत जल में आदमी या नाव की चाल, शांत जल में आदमी या नाव की चाल को अगर हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं शांत जल में आदमी या नाव की चाल को बोल देते हैं अगर x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ करंट, वर्ड यूज होता है स्पीड ऑफ करंट, वाटर, रिवर, स्ट्रीम, ETC बोल देते हैं, ठीक है, कुछ भी वर्ड यूज हो सकता है, परेशान नहीं होना आप उसके लिए। तो यहाँ से क्या बोलेंगे कि स्पीड ऑफ करंट को यहाँ पर बोल दिए y किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार समझ लीजिए हिंदी में क्या लिखेंगे, धारा की चाल, धारा की चाल। अब वो करंट यूज करे तब, वाटर यूज करे तब, रिवर यूज करे तब, स्ट्रीम बोले तब, सबके पीछे एक ही बात कि धारा की चाल। धारा की चाल को क्या बोलेंगे, y किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है, ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि आदमी का स्पीड क्या है उसको x मान लिया गया, धारा की चाल क्या है, करंट का क्या स्पीड है, इसको y किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब आपका एनर्जी है x किलोमीटर प्रति घंटे का, जो सपोर्ट करेगा चाहे डिस्टर्ब करेगा उसका एनर्जी है y किलोमीटर प्रति घंटे का, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, अब इसी में वर्ड यूज हो जाएगा आपका इसी में वर्ड यूज हो जाएगा आपका डाउन स्ट्रीम रेट, डाउन स्ट्रीम रेट। डाउन स्ट्रीम रेट क्या मतलब ये एज ए स्पीड है, चाल है, किधर चाल कौन सा है, डाउन स्ट्रीम रेट जो लिख दिए, क्या मतलब आप इसको बोलेंगे कि एलोंग द करंट, एलोंग द करंट मतलब धारा की दिशा में, क्या इसको बोलते हैं धारा की दिशा में, एलोंग द करंट धारा की दिशा में। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अनुप्रवाह, अनुप्रवाह चाहे अनुदिश इसको बोलते हैं,
अनुप्रवाह चाहे अनुदिश बोलते हैं इसको, धारा की दिशा में। नीचे की ओर, ऊपर की ओर, इसमें भी कंफ्यूज नहीं करिएगा। धारा की दिशा में दे दे, अनुप्रवाह दे दे, अनुदिश दे दे, नीचे की ओर दे दे, सबका मतलब आपको सोचना है डाउन स्ट्रीम रेट के लिए बात हो रहा है। ठीक है भाई, तो डाउन स्ट्रीम रेट में क्या होगा, तो आप इसमें बोलिएगा डाउन स्ट्रीम मतलब जिधर पानी का बहाव है उधर आप तैर रहे हैं। जिधर पानी का बहाव है, जिधर पानी का बहाव है उसी दिशा में जाने पर, जिधर पानी का बहाव है उसी दिशा में जाने पर सपोर्ट मिलेगा। उसी दिशा में जाने पर सपोर्ट मिलेगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज यहाँ पर हम अब लिख देते हैं कि डाउन स्ट्रीम रेट का जब कभी कहानी बनेगा डाउन स्ट्रीम रेट का, तो आप बोलिएगा कि स्पीड ऑफ मैन ऑब्लिक बोट, नाव या धारा, नाव या आदमी की चाल जो भी रहे, इन स्टील वाटर, शांत जल में, उसको काम कर देंगे इन स्टील वाटर, प्लस बोल देंगे स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आदमी की चाल जो शांत जल में हो उसमें करंट का जो स्पीड रहेगा, पानी का जो स्पीड है, बहाव का जो फ्लो है, दोनों को यूज करके साथ में बोल दीजिएगा डाउन स्ट्रीम रेट। तो डाउन स्ट्रीम रेट बराबर क्या समझ में आया हमको कि भाई आपका स्पीड था x और पानी का स्पीड था y, तो हम बोल देंगे डाउन स्ट्रीम रेट बराबर x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गया होगा। तो जहां भी डाउन स्ट्रीम रेट का वर्ड यूज हो, बहाव की दिशा में पूछे, तो स्पीड ऑफ मैन इन स्टील वाटर प्लस स्पीड ऑफ करंट को आप जोड़ के बोलिएगा, स्पीड ऑफ करंट को जोड़ के बोलिएगा। ठीक है, डाउन स्ट्रीम रेट का मतलब है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। दिक्कत बनेगा तो जरूर बताइएगा। धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं आगे। अब यहाँ पे लिख रहे हैं अप स्ट्रीम रेट, यहाँ पे लिख रहे हैं अप स्ट्रीम रेट। अप स्ट्रीम रेट, इसको क्या बोलेंगे, अपोजिट द करंट चाहे अगेंस्ट द करंट। ठीक है, अपोजिट द करंट चाहे इसको बोलेंगे अगेंस्ट द करंट। अगेंस्ट द करंट, धारा के विपरीत दिशा में, चाहे इसी को बोलते हैं अगेंस्ट द करंट चाहे अपोजिट द करंट। हिंदी वर्ड क्या यूज करेंगे इसका, तो इसका हिंदी वर्ड आप यूज करिएगा ऊर्ध्व प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह, अगेंस्ट द करंट चाहे अपोजिट द करंट। ठीक है, इसको बोलेंगे ऊपर की ओर। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा क्या हम बोलना चाह रहे हैं। पानी के बहाव के विपरीत दिशा में जाने पर डिस्टरबेंस फील होगा। ठीक है भाई, पानी के बहाव के विपरीत दिशा में जाने पर डिस्टरबेंस फील होगा।
तो डिस्टरबेंस फीड का क्या मतलब है कि जो आपका स्पीड है उसमें बहाव का जो स्पीड है उसको घटा के बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या बोल देंगे, अब यहाँ पे बोल देंगे दैट इज अप स्ट्रीम रेट बराबर लिखेंगे यहाँ पे, दैट इज अप स्ट्रीम रेट बराबर लिखिएगा क्या, तो अप स्ट्रीम रेट बराबर लिखिएगा यहाँ पर कि स्पीड ऑफ मैन या बोट जिसके भी बारे में बात हो इन स्टिल वाटर, शांत जल में जिस हिसाब से आप तैरिएगा, जो आपका स्पीड होगा शांत जल में, उस स्पीड में कहीं ना कहीं कमी आ जाएगा। समझ रहे हैं ना, जैसे उल्टे दिशा में तैरना शुरू करिएगा तो आपको दिक्कत बनना शुरू हो जाएगा। तो जिस हिसाब से आपको रोक रहा होगा ना उसके स्पीड को माइनस कर देंगे हम लोग। तो स्पीड ऑफ मैन और बोट इन स्टिल वाटर माइनस करेंगे स्पीड ऑफ करंट को, माइनस करेंगे स्पीड ऑफ करंट को। इसी को बोल देंगे कि अप स्ट्रीम रेट बराबर क्या होगा, तो स्पीड ऑफ मैन आपका x है, x में से y घटा दीजिएगा, यही कहलाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। इसको ले लीजिएगा इक्वेशन नंबर 2। अब मोटा मोटी बात समझना क्या है कि जिस समय कहे कि धारा की दिशा में जा रहे क्या होता है, धारा की दिशा में आपका स्पीड और करंट का स्पीड को जोड़ के बात करेंगे, उसको लेकर बात करना है। दूसरा जिस समय होता है कि अप स्ट्रीम का बात, तो आपका स्पीड और करंट का स्पीड घटा के बात करेंगे, बस उसको काउंट करना है। मोटा मोटी दो चीज याद रखना है, धारा की दिशा में क्या होगा, विपरीत दिशा में क्या होगा। डाउन स्ट्रीम रेट का मतलब क्या हो गया, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और अप स्ट्रीम रेट का मतलब क्या हो गया, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। एक मिनट वेट करिएगा। यहाँ तक तो ठीक है भाई। धारा की दिशा में जाएंगे तो क्या कहानी बनेगा, धारा की दिशा में जाएंगे तो आपका स्पीड और करंट का स्पीड को जोड़ के बात करेंगे, और विपरीत दिशा में जाएंगे तो क्या कहानी बनेगा, तो आपके स्पीड में से करंट के स्पीड को घटा देंगे, बस उसको काउंट करेंगे। यहाँ पर x और y क्या है, वेयर, जहां पर x बराबर है स्पीड ऑफ मैन और बोट इन स्टिल वाटर, शांत जल में आदमी या नाव की चाल को x से डिनोट कर रहे हैं, एंड y बराबर क्या है, तो y बराबर लिखिएगा स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट। बस ये चीज ध्यान रखिएगा, मेरे ख्याल से बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हमसे आपका स्पीड शांत जल में दिया हो और करंट का स्पीड मालूम हो, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा डाउन स्ट्रीम रेट, दोनों को घटा लेंगे हो जाएगा हमारा अप स्ट्रीम रेट। मतलब जब धारा के दिशा में जाना होगा तो डाउन स्ट्रीम रेट, धारा के विपरीत दिशा में जाना होगा तो अप स्ट्रीम रेट। इस बात का ख्याल रखिएगा, दोनों के स्पीड को जोड़ दीजिएगा डाउन स्ट्रीम, दोनों के स्पीड को घटा दीजिएगा, अप स्ट्रीम का कहानी बन के आएगा। ठीक है यहाँ तक। अब जरा सोचिए इसी में कि अगर हमसे डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया हुआ, तब पूछे कि शांत जल में आदमी का स्पीड बताइए, चाहे नाव का स्पीड बताइए, चाहे धारा का स्पीड बताइए क्या है, तब क्या करेंगे। उस केस के लिए आप समझ लीजिए, इफ डाउन स्ट्रीम रेट एंड अप स्ट्रीम रेट आर गिवन, जब धारा की दिशा में क्या स्पीड है और धारा के विपरीत दिशा में क्या स्पीड है ये दिया होगा, तब के केस में इफ डाउन स्ट्रीम रेट एंड अप स्ट्रीम रेट आर गिवन, देन तब क्या होगा, देन पहला कहानी रहेगा
कि मैंस आदमी का चाहे बोट्स स्पीड इन स्टील वाटर, शांत जल में आदमी या नाव की चाल को क्या बोलेंगे? मैंस और बोट्स स्पीड इन स्टील वाटर, शांत जल में आदमी या नाव की चाल। इफ डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम रेट आर गिवन, जब हमारा धारा की दिशा में धारा की विपरीत दिशा में क्या स्पीड है वो दिया रहेगा, तब के केस में मैंस और बोट्स स्पीड इन स्टील वाटर, शांत जल में आदमी या नाव की चाल, क्या बोलेंगे यहाँ पर हम लोग? यहाँ पर बोलेंगे कि डाउन स्ट्रीम रेट प्लस अप स्ट्रीम रेट बाई 2। एक बात में एक लाइन में बस जवाब आपका मिल जाएगा यहाँ से, डाउन स्ट्रीम रेट प्लस अप स्ट्रीम रेट बाई 2। क्या लिखे हम लोग इसको? इसको बोले कि जब, अब सीधे हम अनुदिश लिख देते हैं या अनुप्रवाह, जब अनुप्रवाह एवं ऊर्ध्व प्रवाह में गति, या इसको चाल बोल देते हैं, में चाल दी गई हो तब शांत जल में आदमी या नाव की चाल बराबर, तब शांत जल में आदमी या नाव की चाल जब पूछा जाएगा तो क्या करेंगे? सोचिए, यहाँ पर बोल देंगे हम लोग अनुप्रवाह प्लस ऊर्ध्व प्रवाह, दोनों को जोड़ दीजिएगा और 2 से भाग कर दीजिएगा, अनुप्रवाह प्लस ऊर्ध्व प्रवाह बाई 2 वाला केस। ठीक है, इसी को लिखे तो वहां पे। और दूसरा केस बोल रहे हैं एंड स्पीड ऑफ करंट जब पूछा जाएगा, धारा की चाल निकालिए, तो क्या लिखिएगा? तो लिखिएगा डाउन स्ट्रीम रेट माइनस अप स्ट्रीम रेट बाई 2, घटा दीजिएगा। हम ये दिखा देते हैं, प्रूफ करके दिखा देते हैं, आप परेशान नहीं होइएगा। क्या लिखेंगे? एवं धारा की चाल, धारा की चाल के बारे में जब पूछा जाएगा तो आप लिखिएगा यहाँ से कि अनुप्रवाह में जो आपका स्पीड होगा उसमें से घटा देंगे जो आपका ऊर्ध्व प्रवाह का स्पीड रहेगा और नीचे बाई 2 बोल देंगे, बाई 2 बोल देंगे। ये क्या हुआ? तो धारा की चाल वाला कहानी। ठीक है, कि धारा की चाल क्या है? तो वही अनुप्रवाह माइनस ऊर्ध्व प्रवाह बटे 2 बोल रहे हैं। अब आपके मन में आएगा ये कैसे आप बोल रहे हैं? तो आप जरा सोच के देखिए ना कि यहाँ पर हम क्या लिखे, डाउन स्ट्रीम रेट प्लस अप स्ट्रीम रेट बाई 2। डाउन स्ट्रीम रेट किसको बोले थे? तो अगर एक्स है हमारा, क्या था? स्पीड ऑफ मैन या बोट, और वाई क्या था? स्पीड ऑफ करंट। तो आपको मालूम है कि डाउन स्ट्रीम का रेट का क्या मतलब है, अप स्ट्रीम रेट का क्या मतलब है। यहाँ पर थोड़ा जल्दी में समझ लेते हैं, 3 साढ़े 3 मिनट के बाद कट जाएगा तो मीटिंग खत्म है आज का। सोचिएगा कि जब हमसे एक्स का मान निकालना है, यही ना हुआ, स्पीड ऑफ बोट और मैन इन स्टील वाटर, यही बोलना चाह रहे थे, इन स्टील वाटर। शांत जल में आदमी या नाव की चाल, तो आप क्या लिखे थे? डाउन स्ट्रीम रेट प्लस अप स्ट्रीम रेट बाई 2, यही बोले करने। तो आप क्या करिएगा, डाउन स्ट्रीम रेट का मतलब एक्स प्लस वाई होता है, अप स्ट्रीम रेट का मतलब एक्स माइनस वाई होता है, बट्टा बोले 2 करने, वाई से वाई कटवाइएगा, क्या लिखिएगा भाई? लिखिएगा 2x बाई 2, 2 से 2 काट दीजिएगा तो क्या बचेगा? x से ना बचेगा। यही ना एक साल से पूछा गया था।
तो x कैसे निकालेंगे? तो भाई दोनों को जोड़कर दूसरे भाग कर देंगे। मेरे ख्याल से बुझा रहा होगा आपको। एंड जब स्पीड ऑफ करंट हमसे पूछा जाएगा तो आपको क्या लिखे कि डाउन स्ट्रीम रेट माइनस अप स्ट्रीम रेट बाई 2, यही बोले। डाउन स्ट्रीम रेट का क्या मतलब? आप बोलिएगा x प्लस वाई डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम रेट का क्या मतलब? लिखिएगा x माइनस वाई, घटाने का था माइनस कर दिए, बाई 2। सॉल्व क्या करिएगा? तो लिखिएगा x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई बटे 2 फिर क्या करिएगा सोचिए, बटे 2। x से x कैंसिल, y प्लस वाई बोल दीजिएगा 2y बटे 2, 2 कैंसिल बोलिएगा, y तो बच गया। मतलब जिस समय जोड़कर 2 से भाग करेंगे तो उस समय बोलिएगा स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, जिस समय घटा के 2 से भाग करिएगा इसका मतलब बन के आएगा आपका करंट का स्पीड। ठीक है, बस एक बार देखते चलिए। एक आदमी ऊर्ध्व प्रवाह में 8 किलोमीटर प्रति घंटा एवं अनुप्रवाह में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, धारा की चाल बताए। और सबके जड़ में क्या है? तो टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था बेसिक, उसको लेके चलते रहिएगा। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम आपको याद होना चाहिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड। जितना टीएसडी में पढ़े थे हम लोग ना, बस वही टीएसडी का फॉर्मूला खाली दिमाग में रखिएगा, सारा कहानी खत्म हो जाएगा उसी पर। अलग से दिमाग में कुछ नहीं लगाना है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा आपसे बोला अप स्ट्रीम का रेट, 13 किलोमीटर प्रति घंटा बोला डाउन स्ट्रीम का रेट। स्पीड ऑफ करंट क्या होगा? तो स्पीड ऑफ करंट में बोल दीजिएगा डाउन स्ट्रीम रेट माइनस अप स्ट्रीम रेट बाई 2। अगर स्पीड ऑफ मैन पूछा था क्या लिखते? डाउन स्ट्रीम रेट प्लस अप स्ट्रीम रेट बाई 2। 13 में से 8 घटाइएगा तो 5 बनेगा, 2 से भाग करिएगा 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 13 में 8 जोड़िएगा 21 बनेगा, 2 से भाग करिएगा तो हो जाएगा 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर है। एक बार हम सारा क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं, जितना आपसे बनेगा आप बनाइएगा, नहीं बनेगा परेशान नहीं होइएगा, लेकिन सारा क्वेश्चन एक बार देख के आइएगा जरूर, कुछ कुछ दिमाग लगाइएगा। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि आदमी शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, धारा की चाल 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपके दिमाग में आना चाहिए कि डाउन स्ट्रीम का मतलब हो जाएगा 7.2 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम का मतलब हो जाएगा, घटा दीजिएगा तो 4.8 किलोमीटर पर आवर। अब इससे काम बढ़ाना शुरू करिएगा, काउंट इसी पर करिएगा।